नमस्कार दोस्तों, मैं हरमीत सिंह दृष्टि चैनल के लिए एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने चाणक्य नीति नंबर 2 लेकर। ये नीति कहती है बी रूथलेस, डोंट बी काइंड। अब ये बात आप लोगों को ज़रूर अनैतिक लग रही होगी, अजीब लग रही होगी, लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मुझे यकीन है तब आप भी इस नीति के कायल बन जाएंगे। दयालुता एक बहुत ही खूबसूरत भाव है। अगर आप किसी पर दया करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन आम तौर पर दयालुता के परिणाम बहुत ही बुरे होते हैं और कई बार तो विनाशकारी होते हैं। आपको कोई भूखा इंसान नज़र आ गया, आपको उस पर दया आ गई और आपने उसे भोजन करवा दिया। आपके अहम को तो तुष्टि मिल गई, लेकिन उस भूखे के साथ आपने क्या किया? अगर आज आप उसे खाना ना खिलाते तो कोई वो भूखा मरने वाला तो था नहीं। वो संघर्ष करता, ढूंढता, काम ढूंढता, मेहनत करता और अपने लिए भोजन तो वो जरूर पैदा कर लेता, लेकिन आपने उसे एक इजी वे आउट दिखा दिया। सच कहें तो आपकी दया ने उसे सारी उम्र के लिए भिखारी बना दिया। अब वो सारी उम्र दया का प्रार्थी रहेगा और हम सभी की इसी दयालुता का परिणाम है कि आज भीख मांगना एक व्यवसाय बना हुआ है, एक बिजनेस बना हुआ है। अगर आप देखें तो दयालुता जो है वो अल्टीमेटली किसी का भी फायदा नहीं करती है, सिर्फ आपके अहम को, आपके मैं को मजबूत बनाती है। और दयालुता एक ऐसा भाव है जिसका हमारे देश भारत में तो सदियों से प्रचलन रहा है। और यही कारण है दोस्तों कि आज हमारे देश में हर कोई दया का प्रार्थी है, कुछ ना कुछ मुफ्त में मांग रहा है। कोई मुफ्त राशन मांग रहा है, कोई मुफ्त बिजली पानी मांग रहा है, कोई मुफ्त घर मांग रहा है, कोई मुफ्त ज़मीन मांग रहा है, कोई मुफ्त यात्रा मांग रहा है, कोई बेरोजगारी भत्ता मांग रहा है, कोई आरक्षण मांग रहा है। और जिसे सरकार से या लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, वो सारे जाके गुरुद्वारों, मंदिरों या मस्जिदों की लाइनों में लगे हुए हैं ईश्वर से मांगने के लिए, पता नहीं क्या क्या। अब सारा देश तो भिखारी हुआ है और फिर हम कहते हैं कि हमारे देश की तरक्की नहीं हो रही। दोस्तों, रूथलेसनेस पुरुषार्थ सिखाती है और किसी भी देश की तरक्की उस पुरुषार्थ पर ही निर्भर करती है, किसी भी देश की या किसी भी समाज की। अगर हम ईश्वर की बात करें तो ईश्वर भी रूथलेस है
और वो चाहता है कि हम सभी भी रूथलेस हों। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ईश्वर ने ऐसी दुनिया क्यों बनाई जहां पर हर बड़ा जानवर छोटे जानवर को खा जाता है, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, और सैकड़ों वर्षों से यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सागर में सारी छोटी मछलियां समाप्त हो गई? क्या संसार से सारे छोटे जानवर लुप्त हो गए? बिल्कुल नहीं। हर कोई इस सिस्टम में अपने सर्वाइवल के लिए तरीका ढूंढ ही लेता है, क्योंकि ईश्वर ने उसे इसके लिए सक्षम बनाया है। और जब भी हम किसी पर दया करते हैं तो ईश्वर के बनाए हुए इस सिस्टम में एक्चुअल में खलल डालते हैं, और ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है, क्योंकि ईश्वर भी खुद रूथलेस है। क्या आप मुझे बताएं कि अपने शरीर के साथ बिना रूथलेस हुए क्या आप अपना वजन घटा सकते हैं? क्या कोई भी कोच रूथलेस हुए बिना एक भी अच्छे खिलाड़ी को पैदा कर सकता है? हमारी मिलिट्री क्या रूथलेस हुए बिना हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर सकती है? पता नहीं कितने ही उदाहरण ऐसे दिए जा सकते हैं। अगर मैं आपको सच बताऊं तो हमारी इसी दयालुता के कारण और हमारे ना रूथलेस ना होने के कारण ही आज हमारे देश में जो भी समस्याएं हैं हमें वो झेलनी पड़ रही हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा डिटेल में, लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक जहरीला सांप कहीं भागा जा रहा था और उसके पीछे एक सपेरा शिकारी उसके पीछे लगा हुआ था, उसको मारने के लिए या उसको पकड़ने के लिए। तो उस सांप को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तो फिर उसने एक किसान को देखा और उसने जाकर किसान से रिक्वेस्ट की कि उसे कहीं ना कहीं छुपा ले, नहीं तो वो शिकारी उसे मार डालेगा। अब उस किसान को उस सांप पर दया आ गई, तो उसे भी कुछ और सूझा नहीं, तो वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और उसने अपना मुंह खोला और सांप को कहा कि तुम मेरे मुंह के रास्ते मेरे पेट में चले जाओ और वहां छिपकर बैठ जाओ। तो सांप ने ऐसा ही किया, वो उसके पेट के अंदर चला गया। अब जब वो सपेरा शिकारी ढूंढता हुआ आया, उसे कहीं सांप मिला नहीं और वो फिर ढूंढ ढांड कर वापस चला गया। जब वो वापस चला गया तो फिर किसान ने सांप को कहा कि अब खतरे की कोई बात नहीं है, अब तुम ऐसा करो कि बाहर आ जाओ। लेकिन सांप को तो उस पेट में बहुत ही अच्छा लग रहा था, उसे एक बहुत ही महफूज और गर्म जगह मिल गई थी, उसे वो जगह बहुत पसंद आ रही थी। तो अब उसने किसान को कहा कि मैं तो अब इससे बाहर नहीं निकलूंगा और यहीं रहूंगा। अब किसान को अपनी दया की कीमत चुकानी पड़ गई। अब उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। तो इसी उधेड़ बुन में वो जा रहा था, तो फिर उसने एक बगुले को देखा। तो किसान फिर उस बगुले के पास गया और उसने अपनी समस्या बताई। तो बगुले को भी किसान पर दया आ गई। तो बगुले ने कहा कि तुम ऐसा करो
कि घुटनों के बल मेरे सामने बैठ जाओ और अंदर से कोशिश करो सांप को बाहर निकालने की, जोर लगाओ। तो जब तुम ऐसा करोगे तो सांप कुछ ना कुछ बाहर निकलेगा तुम्हारे मुंह से और तभी मैं उसे चोंच से पकड़ लूँगा। तो फिर किसान ने ऐसे ही किया और जब उसने जोर लगाया तो सांप का थोड़ा सा मुंह बाहर आया तो बगुले ने झपट कर चोंच से उसे पकड़ लिया और खींच के बाहर निकाल लिया और उसे मार दिया। अब किसान ने चैन की सांस ली, लेकिन अब किसान को एक और चिंता सताने लगी। उसने सोचा कि इतनी देर तक मेरे पेट के अंदर वो जहरीला सांप रहा है तो हो सकता है कि मेरे शरीर में भी जहर फैल गया हो। तो उसने इसकी बात बगुले से भी की। उसने बगुले से कहा कि कोई अगर तुम्हें उपाय पता है तो मुझे बताओ ताकि मैं इस जहर को ख़त्म कर सकूं। तो बगुले को किसान पर दया आ गई। तो बगुले ने उसे बताया कि इसका एक ही इलाज है, तुम्हें 6 सफ़ेद पंछी पकड़ने होंगे और उबाल कर उनका सूप बना लो और वो सूप पी जाओ। इससे तुम्हारे अंदर जो भी जहर है वो ख़त्म हो जाएगा। अब किसान को जब उसने ये बताया तो किसान ने क्या किया, उसने झपट कर बगुले को पकड़ लिया और अपने झोले में डाल लिया और कहा कि तुम भी तो एक सफ़ेद पंछी हो, तो फिर तुमसे ही शुरुआत करता हूँ। अब बगुले को अपनी दया की कीमत चुकानी पड़ गई। अब किसान ने उसे अपने झोले में डाल लिया, कैद करके उसे अपने घर की ओर ले चला। जब वो घर पहुंचा तो उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि ये बगुला मैं पकड़ के लाया हूँ, और उसने उसे वहाँ झोले को रख दिया और अपनी पत्नी से कहा कि बाकी 5 पंछियों का भी मैं इंतज़ाम करने जा रहा हूँ, तो वापस आके फिर मैं करूँगा। अब जो वो किसान चला गया तो किसान की पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने जब कहानी सुनी तो उसने कहा किसान ये तो ठीक नहीं कर रहा, जिस बगुले ने उसको बचाया उसी बगुले की जान लेना चाहता है। तो अब किसान की बीवी को बगुले के ऊपर दया आ गई। तो उसने क्या किया, उसने झोले में से बगुले को बाहर निकाल दिया और जैसे ही बगुला बाहर निकला उसने चोंच मारकर उस किसान की पत्नी की एक आंख निकाली और वो उड़ गया। अब किसान की पत्नी को भी अपनी दयालुता की कीमत चुकानी पड़ गई। तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि दयालुता की कीमत कितनी ज़्यादा चुकानी पड़ सकती है और ये कितनी आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। अगर आज दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भगवत गीता को एक शब्द में अगर आपको समराइज करना हो तो आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, बी रुथलेस। महाभारत के युद्ध में क्या हुआ? अर्जुन ने हथियार फेंक दिए, उसे अपने भाइयों पर, अपने गुरुजनों पर, अपने बड़ों पर बहुत दया आ गई। उसने कहा कि मैं इनसे तो युद्ध लड़ नहीं सकता। तो फिर श्री कृष्ण ने उसे भगवत गीता का ज्ञान दिया और उसे रुथलेस बनाया, और तब अर्जुन ने हथियार उठाए और महाभारत के युद्ध को उसके लॉजिकल अंजाम तक पहुंचाया। जब तक हमारा देश भारत भगवत गीता के इस रुथलेसनेस वाले उपदेश पर कायम रहा, तब तक तो हमारा देश बहुत ही समृद्ध और बहुत ही शक्तिशाली रहा। लेकिन जब सम्राट अशोक बुद्धम शरणम गच्छामि हो गए तो फिर हमारे देश ने रूथलेसनेस का त्याग कर दिया और दया को अपना लिया। रूथलेस होने के लिए आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है,
आपको जाबाज बनना पड़ता है, आपको योद्धा बनना पड़ता है, आपको रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन दयालुता आपको अकर्मण्य और कमज़ोर बनाती है, कामचोर बनाती है। और यही वजह हुई कि उसके बाद 1000 सालों तक हमारा देश गुलाम बना रहा। और जब हमने आज़ादी ली तो वो भी लड़कर नहीं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट द्वारा। अब देखिए, जब 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा किया गया, जनसंख्या के अनुपात में जमीन दे दी गई, पैसे दे दिए गए, रिसोर्सेज दे दिए गए, लेकिन ना तो हमारे लीडर उस वक्त के रूदलेस थे और ना ही हमारी जनता रूदलेस थी। इसलिए वो बंटवारा अपने लॉजिकल अंजाम तक कभी जा नहीं पाया। बंटवारा तो पूरे भारत का होना था, लेकिन बंटवारा हुआ सिर्फ पंजाब का और बंगाल का। क्या नतीजा हुआ उसका? 70 साल की त्रासदी और अव्यवस्था। आज जो हमारे देश में सरकार है वो बहुत ही डिसाइसिव एक्शन ले रही है, डिसीजंस ले रही है। लेकिन अगर इस सरकार ने भी पूरा रुदलेस होकर अपने एजेंडा को इम्प्लीमेंट नहीं किया और कहीं उनके भी प्रयास आधे अधूरे रह गए, तो फिर वही ढाक के 3 पात हो जाएंगे दोस्तों। फिर हम वहीं वापस पहुंच जाएंगे। जो कुछ भी हमारी सरकार आज कर रही है उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इतिहास सिर्फ वही बदल सकते हैं जो रुदलेस होते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो दुनिया का सारा इतिहास पढ़कर देख लीजिए, आपको सैकड़ों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी कंपनी के सीईओ हैं, किसी पार्टी में हैं, कहीं कोई नेता है, किसी फैमिली के मुखिया हैं, कोई कोच हैं, कोई टीचर हैं, या कुछ भी है और किसी भी पावरफुल स्थान पे हैं, बी रुदलेस, डोंट बी काइंड। क्योंकि इससे ना केवल आप अपनी पावर को इंटैक्ट रख पाएंगे बल्कि दूसरों का भी भला करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बी रुदलेस, डोंट बी काइंड। थैंक्स for watching.